कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी सवाल जवाब से नहीं, जिम्मेदारी से जन्म लेते हैं, और आज अन्वी पहली बार किसी जवाब का हिस्सा बन रही थी। अन्वी मिस्टर स्टार्क की यह बात सुनकर कि वो उनके सीक्रेट ग्रुप की मेंबर है, इस बात को समझ नहीं पाती कि आखिर मिस्टर स्टार्क ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए वो उनसे पूछती है कि सर, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से कहते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से कहते हैं कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्ड तुम्हारे डैड ईशान का कार्ड है, जो किसी तरह से तुम्हें मिला है, और इस कार्ड का तुम्हें मिलने का मतलब यह है कि अब मिस्टर ईशान की जगह तुम इस ग्रुप की मेंबर हो। तभी अन्वी उनकी यह बात सुनकर सत्य में आ जाती है और उनसे पूछती है, मगर मैं कैसे सर? मैं तो बस आम लड़की हूँ। अन्वी की इस बात पर मिस्टर स्टार्क उसे कुछ रहस्यमयी नजरों से देखते हुए उससे कहते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम आम लड़की हो, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। मिस्टर स्टार्क की बातें सुनकर अन्वी को ऐसा लगता है कि जैसे उनको अन्वी के बारे में कुछ पता है। फिर उसके दिमाग में यह बात आती है, कहीं मिस्टर स्टार्क को उसकी मैजिकल पावर्स के बारे में तो नहीं पता। इतना सोच के अन्वी रुक जाती है और आगे खुद से मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी मैजिकल पावर्स वाली बात मीना के अलावा किसी को नहीं बताई है, और मीना भी कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं जानती हूँ उसे। अन्वी को इस तरह से खोया देख मिस्टर स्टार्क उसे आवाज देते हैं, अन्वी, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? तभी अन्वी एकदम से होश में आती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से पूछती है, क्या तुम इस सीक्रेट ग्रुप की मेंबर नहीं बनना चाहती? क्या तुम किसी बात से डर रही हो? तभी अन्वी ने उनसे कहा, नहीं सर, मैं नहीं डर रही, पर मुझे इस बारे में, इस ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से कहते हैं, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और सिखाऊंगा भी, और तुम्हें इस ग्रुप का तुम्हारे डैड ईशान से भी ज्यादा काबिल और शक्तिशाली मेंबर बनाऊंगा। तभी अन्वी सवाल करते हुए उनसे पूछती है, मगर कैसे? तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी को बताते हैं कि ये जो इस तरह के सीक्रेट ग्रुप होते हैं, इनमें इस ग्रुप के मेंबर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको यूनिवर्स की तमाम शक्तियों और ताकतों के बारे में बताया जाता है और उनसे कनेक्ट करना सिखाया जाता है। इसके अलावा कई तरह की शक्तियां और रिचुअल्स भी सिखाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो यूनिवर्स में एक बैलेंस बनाए रखते हैं, इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी, और साथ ही हम उन दूसरी दुनिया से कनेक्ट होकर उनकी मदद कर भी सकते हैं और उनसे अपने लिए मदद मांग भी सकते हैं, और इस तरह से हम पूरे ब्रह्मांड में अमन, शांति, प्यार और भी कई सारी चीजों को बनाकर रख सकते हैं। अन्वी और मीना को मिस्टर स्टार्क की यह सारी बातें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रही थी, और वो दोनों ही बड़े ध्यान से यह सारी बातें सुन और समझ रही थी। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी को बताते हैं, मगर जैसे इस यूनिवर्स में अच्छी शक्तियां हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स में कुछ बुरी शक्तियां भी हैं, जिनका मकसद ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाना होता है, और वो बेहद खतरनाक होते हैं। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से कहते हैं, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है अन्वी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में कई सारे राज हैं जिनको तुम्हें जानने की जरूरत है। अन्वी और मीना बहुत ही गौर से उनकी यह सारी बातें सुन रही होती है। तभी अन्वी उनसे पूछती है, कैसी बुरी शक्तियां और कौन सी दूसरी दुनिया? तभी मिस्टर स्टार्क ने उन्हें बताया कि कोई नहीं जानता कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की दुनिया के अलावा भी कई सारी और कितनी और दुनिया भी है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा न जाने इस यूनिवर्स के कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। यह सब एक गहरा राज है। तभी अन्वी उनसे सवाल करते हुए पूछती है, क्या सच में ऐसी दुनिया होती है? तभी मिस्टर स्टार्क ने कहा, बेशक होती है, अब उन पर यकीन करना या ना करना वो तो हमारी खुद की सोच है। तभी उन्होंने आगे बताते हुए कहा, मगर यह भी सच है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर अच्छी चीजें हैं, अच्छी शक्तियां हैं, तो कुछ साथ ही बुरी शक्तियां भी होती हैं, पर यह हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। ये सब हमारे मन और दिमाग पर निर्भर करता है, और इनसे हम प्रभावित भी होते हैं। मान लो एक गलत विचार आ जाए तो उसको आसानी से निकाला नहीं जाता। ये सोच गलत शक्तियों पर निर्भर करती है, और यही सोच अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो पर भी निर्भर करेगी और सब अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे मन और दिल पर, दिमाग पर असर करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ठीक होती है, मगर वो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। उस वक्त इंसान कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसने उस बात को अपने ऊपर ज्यादा हावी होने दिया। ऐसे में इंसान हिम्मत हार जाता है, टूट जाता है, क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है और गलत कदम उठा लेता है। अगर यही इंसान उस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दे, हिम्मत, हौसला, ताकत, अपने ऊपर विश्वास, अपनी ताकतों पर अटूट विश्वास रखता है, तो वो हंसते हंसते दुख को भी सुख में बदल सकता है। पर यह तब होगा, उसको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि यह रास्ता कांटों भरा है और मुश्किल है। हर कोई इस रास्ते पर नहीं चल सकता। मेरा अनुभव कहता है कि इस अच्छे रास्ते पर अगर हमें कुछ अपनों को भी खोना पड़े, तो उसका दुख हमें नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हमारा दुख, हमारी तकलीफ हम कमजोर बनाती है और बुरी शक्तियां इसका फायदा उठाकर हमें अपने वश में कर लेती है और फिर हम कहीं के नहीं रहते। क्योंकि बुरी शक्तियां हमारे करीबी लोगों अपना शिकार या हथियार बनाकर उनको नुकसान पहुंचाकर हमें कमजोर बनाती है। इसलिए कभी भी मरते दम तक हमें किसी को भी अपनी कोई भी कमजोरी नहीं पता लगनी देनी चाहिए। जब इंसान दुख तकलीफ में होता है तो वह अपना आपा तो को ही देता है, साथ ही वह अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाता है, अपना मकसद भूल जाता है और जो उसे करना चाहिए वह उस रास्ते से भटक जाता है। तभी मिस्टर स्टार्क एनवी से पूछते हैं, खैर अब तुम बताओ, क्या तुम अपने डैड के इस सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो? क्या तुम अपने डैड के लक्ष्य कदम पर चलना चाहती हो और इस यूनिवर्स को बुरी शक्तियों से बचाने में हमारा साथ देना चाहती हो? क्योंकि फैसला अब तुम्हें करना है। मिस्टर स्टार्क की बात सुनकर एनवी कुछ सोचने लगती है और फिर वो एक फैसला लेते हुए मिस्टर स्टार्क से कहती है, जी हाँ सर, मैं इस ग्रुप की नई मेंबर जरूर बनूंगी और अपने डैड के रास्ते पर चलूंगी। एनवी की यह बात सुनकर मिस्टर स्टार्क के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। जब मिस्टर स्टार्क ने कहा कि अब तुम्हारा नाम इस ग्रुप में लिखा गया है, एनवी को लगा जैसे किसी अनदेखे भाग्य ने उसकी हथेली पकड़ ली हो।